अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली और मेरे तमाम व्यूवर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। आई एम श्योर आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम करते हैं अपने नए व्लॉग की शुरुआत इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ रहें खुश खुरम और बहुत ही भरपूर और पुरसकून लाइफ जिएं। आमीन सुम्मा आमीन। और उसके साथ ही आज हम फिर जो है आपके साथ व्लॉग शेयर कर रहे हैं हमारा बारात का। जब हमारी बारात वहाँ पहुँची और वहाँ पर हमने खाना खाया और दुल्हन चूँकि तैयार ही थी, और उसके बाद हमने दुल्हन को घर भेजा रावलपिंडी की तरफ। सारी बारात गई और हम लोग सिर्फ एक गाड़ी जो थी वो हम वहीं रुके। और चूँकि हम थक चुके थे बहुत और हमने वहाँ रेस्ट किया। और ये आप देख सकते हैं कि हम जब पहुँचे तो ये दूल्हा दुल्हन का स्टेज आप देख सकते हैं। डेकोरेशन कि बहुत प्यारी सी हुई थी और बहुत अच्छी लग रही थी। और उनको भेजने के बाद फिर हम लोग आ गए घर। और घर जो है ये आप देख सकते हैं कि लाइटिंग हुई है और सुनसान सा है पूरा एरिया, क्योंकि इस वक्त सारे गेस्ट जो थे वो जा चुके थे। बस हम कोई 2-3 फैमिलीज थे। और उनका माशाल्लाह से घर बहुत बड़ा था, जहाँ पर कोई इतना पता नहीं चल रहा था, हर बंदा अपने अपने कमरे में था। और उसके साथ थोड़ा सा कुछ जो है थे वो सैड भी थे। और हम बहुत खुश थे क्योंकि हमने दुल्हन घर भेज दी थी और हमने वापस सुबह आना था जल्दी से। और ये जी सुबह सुबह का टाइम बहुत ही प्यारी सी सुबह हमारी गांव में वहाँ साहिवाल में हुई। और ये देखें बहुत मज़े का मौसम भी था। और ये चारपाई आप देख सकते हैं कि जो वहाँ पे काफ़ी सारी रखी होती हैं, जो कि घरों के अंदर भी रखते हैं और बाहर भी रख के बैठते हैं। और उसके साथ उन्होंने घर के सेन में एंड पे साथ ही जो है काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें जो लगाई हुई हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। पालक है, लहसुन है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसके साथ ही ये थे हमारे चाचू, जो मैं वीडियो बना रही थी तो आके देख रहे थे और मुझे कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो। तो मैंने कहा आप मेरा यूट्यूब फैमिली के साथ में इसने शेयर करना है, यहाँ की वीडियो मैं बना रही हूँ और आप मेरा चैनल नहीं देखते होंगे कि आपको पता नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो फिर उन्होंने वीडियो भी बनवाई। तो मैंने कहा अब मैं जो व्लॉग बनाऊंगी तो फिर आप देखिएगा कि मैं आप भी मेरी जो है वीडियो में होंगे। और फिर उन्होंने मुझे अपना घर दिखाया और उसके बाद जो अंदर के सेन के बाद बाहर का ये सेन था जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क की थी। और उसके साथ ही उनकी बाड़ा भी था एक साइड पे, जहाँ पे उन्होंने जानवर वगैरह रखे हुए थे। और ये उन्होंने वो बकरे कहते हैं कि हम पाल रहे हैं और इनको हमने कुर्बानी की ईद पे जो है वो उसके लिए हमने इनको रखा हुआ है। पाल के इनको बड़ा करेंगे और इनकी कुर्बानी देंगे इंशाल्लाह। और उसके साथ ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने अच्छा खासा माशाल्लाह इनका पूरा जो है वो एरिया भरा हुआ है। जानवर इन्होंने खासे रखे हुए हैं। और ये उनका बाड़ा है और ये तकरीबन पूरा ओपन ही है। और एक साइड पे घर के एक साइड पे है ये और दूसरी साइड पे उनका घर है। और उसके साथ ही हम सारा ये घूमने के बाद फिर उनके घर की तरफ गए। और ये शायद कुछ सामान लाते हैं इस पर जो सही तरीके से ये बनी हुई लकड़ी है पूरी। और ये जी उनकी लकड़ियां हैं जलाने वाली। उन्होंने एक स्पेशल जगह रखी हुई है जहाँ पे इसको ढक लेते हैं और वो गीली नहीं होती। और ये उनकी घर की बैक साइड थी। और बैक साइड ही उनकी जो है यहाँ से रास्ता है अंदर जाने का। और ये रोड है स्पेशली ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है दूर तक, ये जिस रोड पे हमने वापस निकलना है और ये वो एरिया है। और उसके बाद जो है एक साइड से हमारी फुफ्फो का घर है और दूसरी तरफ जो है ये चाचुओं का घर है। बैक साइड से भी आप देख सकते हैं कि लाइटिंग इन्होंने बैक साइड से भी की हुई थी। और अब चूँकि दिन है तो वो थोड़ी थोड़ी वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। चूँकि ये सामान अभी सुबह हुई है तो वापस करेंगे।
और उसके बाद जो है यहाँ पे हम सारा इर्द-गिर्द घूमे, लेकिन हम ज़मीनों पे नहीं जा सके। हमारी ख्वाहिश तो थी, लेकिन जब हम सारा इर्द-गिर्द घूमे और उसके बाद सबने कहा कि अब नाश्ता तैयार है, तो आप नाश्ता कर लें क्योंकि आपने जल्दी निकलना है। तो ये देखें जी, मज़े-मज़े का नाश्ता हमारे लिए तैयार था। अंडा फ्राई था सबके लिए और पराठे थे बहुत मज़े के, देसी गंदम के, और साथ मक्खन था और मक्खन भी देसी, हर चीज़ थी और बहुत मज़ा आया हमें नाश्ते में। चिकन कोरमा बना हुआ था, बिस्किट्स थे, मिठाई थी और हर चीज़ थी तकरीबन, और हमने खूब पेट भर के खाया और बहुत मज़ा आया क्योंकि रात को हमने जल्दी खाना खा लिया था और शाम के टाइम यानी कोई 3-4 बजे हमने खाना खाया और उसके बाद रात का खाना फिर हमने नहीं खाया, और ये जी गरमा-गरम हमने चाय पी आखिर पे, और उसके बाद फिर हम आए बाहर देखने के लिए कि अगर मौसम ठीक हो तो हम निकलें, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है, इसलिए हम ज़मीनों पे नहीं जा सकते थे क्योंकि वहाँ पे कीचड़ और बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं कि बारिश में आप नहीं जा सकते, और इसलिए हम वापस हमें आना पड़ा। लेकिन हम उनके घर के करीब ही जो उनका जनरल स्टोर था, उसको हमने विज़िट किया क्योंकि वो घर के बिल्कुल करीब था, और वो जो उनका चक होता है, जैसे हमारे पिंडी के हर जगह का नाम होता है इस तरह से, और उन लोगों के लिए चक चूँकि एक छोटा-सा एक एरिया होता है और हर एक के मुख्तलिफ उन्होंने नंबर और नाम हर चक के रखे होते हैं, और ये हम जनरल स्टोर पे आ गए जहाँ पे उन लोगों के लिए एक जनरल स्टोर उनके लिए बहुत ही ईज़ी है कि अपने ही एरिये में ये है, और यहाँ से वो इजीली अपनी हर इस्तेमाल की चीज़ ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज़ मुझे पता चली कि ये जो इसको कहते हैं, ये कपाह है, कपास यानी जो जिससे रुई बनती है। तो मुझे पहली दफ़ा पता चला कि वो इसके बदले में लोग आके ये देते हैं और इसके बदले में चीज़ें लेके जाते हैं, और ये देखें आपके जानवर आपको हर घर में नज़र आएगा। आगे पीछे जिधर से हम गलियों से होते हुए आए तो सबके जो है वो घरों में साइड पे उन्होंने बाड़े रखे हुए और जानवर बांधे हुए, सबके पास जो है वो अच्छे खासे जो है ना सबने जानवर रखे हुए थे, और उसके साथ फिर हम वापस जल्दी से घर आए और फिर निकले हम वापसी के सफ़र के लिए, और अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ, और इंशाल्लाह अभी मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी वापसी का सफ़र। तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारे प्यारे रिश्तों का बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मुझे सपोर्ट करें। उसके साथ मुझे इजाज़त दें।